नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, दिन गुरुवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शुभ योग। कुंभ राशि का सूर्य, मीन राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। आज वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत है। भद्रा सायंकाल 6:29 से लेकर के सुबह के 5:50 तक है। इसमें शुभ कार्य वर्जित रहता है। जैसी कि आपके बीच में चर्चा हो रही है कि 3 जगह संतोष करना चाहिए। हर पत्नी को पति में, हर पति को पति में संतुष्ट होना चाहिए। और दूसरी जगह होती है भोजन की। भोजन जो भी मिलता है, जिस किसी को मिलता है, जितना मिलता है, जैसा मिलता है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से अधिगत होता है। इसलिए भोजन के रूप में हो चावल हो चाहे रोटी हो, पुआ हो चाहे पूड़ी हो, फल हो या मिठाई हो, दूध हो या मलाई हो, जो भी मिले, जितना मिले, व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। अगर व्यक्ति संतुष्ट होगा तभी उस भोजन के द्वारा वह स्वस्थ होगा। इसलिए जो भी भोजन मिलता है उस भोजन को भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए जो भी रूखा सूखा या जैसा भी मिलता है पहले भगवान को अर्पित करें, उनको भोग लगाएं और उसके बाद उसको पाएं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी होगा और हमारा शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन भोजन करता है कोई व्यक्ति का? हम तो खाना खाते हैं। भोजन तो वो होता है जो हाथ पैर धो लिया हमने, आसन कहीं लगा लिया, चाहे नीचे हो चाहे डाइनिंग टेबल पर ही हो, और भगवान को भोग लगाया। और भगवान को स्मरण करते हुए एक एक ग्रास को जब हम लेते हैं उसको भोजन कहा जाता है। और पहले लोग भोजन किया करते थे लोग, आज भी कुछ लोग भोजन करते हैं। और जो लोग वास्तव में भोजन करते हैं भगवान को भोग लगाकर, वे स्वस्थ रहते हैं, वो आरोग्यता को प्राप्त करते हैं, उनके अंदर रोग की कमी होती है। लेकिन तो आजकल हम लोग खड़े खड़े, न हाथ धोने की ज़रूरत है, न पैर धोने की ज़रूरत है, न कहीं बैठने की ज़रूरत है, खड़े खड़े सुबह से शाम तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि उस भोजन से संतुष्टि नहीं मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। भोजन में भी अपनी अपनी मानसिकता है। किसी को 2 रोटी से संतुष्टि मिलती है, किसी को 10 रोटी से भी संतुष्टि नहीं, किसी को 1 गिलास दूध से संतुष्टि मिलती है, किसी को 2, 4, 10 गिलास से भी संतुष्टि नहीं। 2 महात्मा थे, दोनों मित्र थे और दोनों भगवान की आराधना उपासना सुबह से शाम तक करते थे। एक दिन एक महात्मा को 1 गिलास दूध मिला, उसने 1 लाख भगवान को गाली दिया। क्या कह करके? तुम्हारी आराधना आप सुबह से शाम तक करते हैं, क्या 1 गिलास दूध के लिए तुम्हारी आराधना उपासना होती है? क्या तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत 1 गिलास दूध के लिए करते हैं? लेकिन वही दूसरे महात्मा को आधा गिलास दूध मिला, वो भगवान को लाख लाख शुक्रगुजार के, प्रभु, हे महात्मा, हे दीन दयालु कृपालु, किसी को तो 1 बूंद दूध भी सुलभ नहीं होता है, आपने तो मेरे लिए 1 गिलास दूध की व्यवस्था कर दी। तो सोच अपनी अलग अलग होती है। आधा गिलास से ही वो संतुष्ट हो गया और वो 1 गिलास से भी वो संतुष्ट नहीं हो पाया। इसलिए जो भी भोजन मिले भगवान को लाख लाख शुक्रगुजार करें और उसको ग्रहण करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और शांत रहेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी मिले, जैसा मिले, जब मिले, उसको पूर्ण संतुष्ट रहना चाहिए। तभी वह सुखी होगा, तभी वह शांत होगा, तभी वह समृद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आए, शादी की समस्या या संतान की समस्या हो, या मकान दुकान की कोई समस्या हो, या स्वास्थ्य की समस्या हो,
तो आप हमारे यहाँ फ़ोन करके भी उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। या मेरा ऑफिस काशी बनारस के श्री संकट मोचन मंदिर के गेट के बिल्कुल समीप में माँ दुर्गा ज्योतिष संस्थान के नाम से है, वहाँ भी आकर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।